रसगर्हं पासं पासं वन्दामि कमलगणधोतं विसहर्विसुनिनासं मंगलकल्याणि आवासं विसहरपुलिङ्गमन्तं कंठे धरजो सगहरोग मादी दूठ जरा जंतियो चिठौ दूरे मंतो तुझ पणम भी बहु फल होई नर तिरिये सो भी जीवा पावंती न दुख दो समते लते चिंतामणि कप पव भैये पावंती अवेगेणं जीवा रम रम ये संतु महाय भक्ति पर निपुरण ही दीज भवे भवे पार्श्वजीण चंद 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 भवे भवे पार्श्वजीण चंद। जिस क्षेत्र में हम पूजा कर रहे हैं, इस क्षेत्र के अगर मैं पूछूंगा तो बोलेंगे, ललित भाई बोलेंगे हमारी जगह है या ट्रस्ट मंडल की जगह है, मगर इस जगह का मालिक कोई और भी है। क्योंकि आपकी और हमारी उम्र 100 वर्ष से ज्यादा तो नहीं मानता मैं, और देव की जो उम्र है मिनिमम 10,000 वर्ष है, और वो देव आपके पहले से था, अभी भी है और आगे भी हमारे बाद रहने वाला है। तो जो इस क्षेत्र की सेवा करते हैं, जो इस क्षेत्र की पूजा करते हैं, परमात्मा की भक्ति रखते हैं, उनको भी आह्वान करते हैं क्योंकि वो हमारे साधर्मिक हैं। तो क्षेत्रपाल देव की पूजा। नमो रत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधुव्य। ओम छाम छीम छूम चैम चौम छ अत्रस्थ क्षेत्रपाल आगच्छ आगच्छ अत्रस्थ तिष्ठ तिष्ठ पूजा बलिम ग्रहण ग्रहण स्वाहा। क्षेत्रपाल क्षेत्रपाल आवो पधारो क्षेत्रपाल 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 आवो पधारो क्षेत्रपाल। क्षेत्रपाल क्षेत्रपाल आवो पधारो क्षेत्रपाल आवो पधारो क्षेत्रपाल आवो पधारो क्षेत्रपाल। क्षेत्रपाल के बाद में जिन्होंने हमको ज्ञान दिया, अगर ज्ञान नहीं होता तो हम यहाँ नहीं होते। तो जिन्होंने ज्ञान दिया उसको कहते हैं गुरु। गु का मतलब अंधेरा और रू का मतलब उजाला। अंधेरे से जो उजाले की तरफ ले जाए उसको गुरु कहते हैं। तो गुरु की पूजा करके और फिर पूजा की विधि में आगे बढ़ेंगे। नमो रत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधुव्य। ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम बृहस्पतेश्वर पूज्याय नमः स्वाहा।
गुरु मात पिता गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। प्रियतम भी तुम्ही प्राणनाथ तुम्ही प्रियतम भी तुम्ही प्राणनाथ तुम्ही तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम्ही शक्ति हो तुम्ही भक्ति हो तुम्ही शक्ति हो तुम्ही भक्ति हो तुम्ही मुक्ति हो मेरे गुरुदेवा तुम्ही मुक्ति हो मेरे गुरुदेवा। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी तेरे कोटि प्रणाम तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी गुरु की बात आती है जब भी तो दिल करता है कि गौतम स्वामी की जब भी पूजा करो ना तो उनसे एक प्रार्थना सभी जरूर करो, एक बार आपके जैसा गुरु मिल जाए। तो गौतम स्वामी के जैसा ही क्यों, कोई और मिले तो गौतम स्वामी के गुरु के जैसा मिल जावे ना तो उसी भाव में मोक्ष निश्चित है। किस लिए निश्चित है कि महावीर स्वामी के 14,000 शिष्य थे और उनमें से केवल ज्ञानी 700 थे और गौतम स्वामी के 50,000 शिष्य थे और उसमें केवल ज्ञानी 50,000 थे और केवल ज्ञानी पुनः जन्म नहीं प्राप्त करता है, वो सिद्ध हुई होगा सीधा। तो जो धर्म की फैक्ट्री हमारे महावीर स्वामी ने लगाई थी उसके केवल ज्ञान की एजेंसी गौतम स्वामी को दे दी थी और गौतम स्वामी के जैसा गुरु मिल जावे तो फिर बस नमो सिद्धाणम, सिद्ध बनेंगे। ये निश्चित है कि अपन लोग सिद्ध होंगे, मगर देर से होने के बजाय जब बढ़िया चीज मिलने वाली तो जल्दी मिले। तो यहाँ पे आह्वान कर रहे हैं पार्श्वनाथ परमात्मा का, पद्मावती माता का, और कि हे परमात्मा आप पधारें। और परमात्मा पधारेंगे तो परमात्मा के साथ में परमात्मा की अधिष्ठायिका देवी पद्मावती माता, अन्य भगवानों के दो अधिष्ठायक और दो अधिष्ठायक, एक अधिष्ठायक और एक अधिष्ठायिका हैं, इनके दो हैं, पार्श्व यक्ष और धर्णेंद्र, दोनों इनके हैं। पद्मावती दो हैं इसमें, एक धर्णेंद्र प्रिया पद्मावती और एक शासन रक्षिका पद्मावती, तो दो इनके हैं। और जो हम लोग बोलते हैं उवसग्रहम पासम पासम बंदामी, तो पासम तो एक आया पार्श्वनाथ परमात्मा के लिए और दूसरा पासम आया पार्श्व यक्ष के लिए, कि जो परमात्मा पार्श्वनाथ की भावपूर्वक पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, पार्श्व यक्ष उनके सारे उपसर्गों का हरण करते हैं। पार्श्व यक्ष की पूजा करो नहीं करो कोई मतलब नहीं, पार्श्वनाथ परमात्मा की पूजा करोगे तो उनको करना होता है। जैसे सिद्ध चक्र में जो सिद्ध चक्र की आराधना करते हैं, बिमलेश्वर यक्ष को उनकी पीड़ाओं को हरना ही पड़ता है क्योंकि वो सिद्ध चक्र के अधिष्ठायक देव हैं। तो यहाँ पे हम आह्वान कर रहे हैं हम लोग पार्श्वनाथ परमात्मा और पद्मावती माता, आह्वान की मुद्रा, दोनों अंगूठे को उंगलियों के नीचे, अनामिका उंगली के नीचे
मेरा एक हाथ काम में आएगा, आप लोग दोनों काम में लेना। भावना भाना की परमात्मा आ रहे हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री पार्श्वनाथ शासन देवी पद्मा भगवती पद्मावती अत्र अवतरत अवतरत संभव षट विराजमान होने की विनती। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री पार्श्वनाथ शासन देवी भगवती पद्मावती अत्र तिष्ठ तिष्ठ। निकटता बनाने के लिए दोनों मुट्ठी बंद करके अंगूठा अपने हृदय की तरफ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री पार्श्वनाथ शासन देवी भगवती पद्मावती मम सन्निहिता भव भव व षट। जितनी देर यहाँ पूजा का कार्यक्रम चल रहा है, भगवान से पद्मावती माता से यहीं रहने की विनम्र विनंती। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं पार्श्वनाथ शासन देवी भगवती पद्मावती पूजाम यावत् विस्थातव्यम। दर्शन देने की विनती, अन्यथा किसी और को दर्शन दो या ना दो। मुट्ठी बंद करके दोनों उंगली सामने की तरफ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री पार्श्वनाथ शासन देवी भगवती पद्मावती परेशान दृश्या भव भव फट। अर्पण मुद्रा की जो भी द्रव्य लेके आए हैं और जो भाव लेके आए हैं, हे माँ हे प्रभु, उसको स्वीकार करके हमको अनुग्रहित करना। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री पार्श्वनाथ शासन देवी भगवती पद्मावती पूजाम प्रतिच्छत प्रतिच्छत स्वाहा। पूजना पूजना पूजना। बरसाओ पद्मावती माँ पधारे हैं, पद्मावती माँ पधारे हैं। गाओ रागिनी गाओ पद्मावती माँ पधारे हैं, पद्मावती माँ पधारे। माँ ज्ञानी है उपकारी चमत्कारी है माँ मेरी, चमत्कारी है माँ मेरी। फले फूले ये फुलवारी मिले आशीष घर तेरी, मिले आशीष घर तेरी। आज महकाओ मेरी माँ आज पधारे हैं, मेरी माँ आज पधारे हैं। हरो फूल बरसाओ पद्मावती माँ पधारे हैं, पद्मावती माँ
सबसे पहले पाशनाथ परमात्मा के, किसी भी भगवान के कल्याणक कितने? पहला कल्याणक चवन कल्याणक, कि प्राणत नामक देवलोक से पाशनाथ परमात्मा का जीव च्युत होके वामा माता के गर्भ में आए, ये पहला कल्याणक। दूसरा कल्याणक कि परमात्मा जन्म लिए। तीसरा कल्याणक जब दीक्षा लेते हैं तब। चौथा कल्याणक जब उनको केवल ज्ञान। और पांचवा कल्याणक निर्वाण कल्याणक। परमात्मा के 4 कल्याणक काशी मतलब बनारस में हुए। पहला कल्याणक चवन कल्याणक बनारस में सेलिब्रेट करते हैं, और चूंकि 4 कल्याणक वहां है मगर 3 कल्याणक अपन लोग दूसरी जगह सेलिब्रेट कर लेंगे। नमो रत सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधुव्य। वाराणसी ये बारवा तृण जगत ना भव दुख ने प्राणत कल्पति आवता प्रभु पार्श जी मामा घरे। वाराणसी ये जन्म दीक्षा नानपण प्रभु पामता। वाराणसी प्रभु पार्श निभावे करो वंदना। वाराणसी प्रभु पार्श निभावे करो वंदना। ओम ह्रीं श्रीं परम पुरुषाय परमेश्वराय जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमते पाशनाथ जिनेन्द्राय जलादिकं यजामहे स्वाहा। उतरो इस धरती पर। धरती पर प्रभु पार्श चले आओ। उतरो इस धरती पर प्रभु पार्श चले आओ। भक्तों ने पुकारा है प्रभु पार्श चले आओ। उतरो इस धरती पर प्रभु पार्श चले आओ। अहिंसा की नगरी में हिंसा की प्यास जगी। अहिंसा की नगरी में हिंसा की प्यास जगी। जियो और जीने दो नहीं इसकी आस जगी। जो राह तेरी चलती शक्ति दो चले आओ। उतरो इस धरती पर प्रभु पार्श चले आओ। प्रभु पार्श चले आओ। प्रभु पार्श चले आओ। परमात्मा का जब जन्म हुआ होगा, एक कल्पना करूं आंख बंद करके कि काशी जहां परमात्मा का जन्म कल्याणक हो रहा है, परमात्मा का कोई सा भी कल्याणक
कितना महत्वपूर्ण है। एक मिनट, ये आगे लेके आने की बात है। पूरी प्रकृति बदल जाती है जिस समय परमात्मा का कल्याणक होता है, क्योंकि प्रकृति का स्वामी है। फसल जितनी अपन सोचता है किसान, उससे कहीं गुना ज्यादा उसको प्राप्त होती है। फलों से, पुष्पों से पूरी प्रकृति ढक जाती है, क्योंकि आज स्वामी आ रहा है। और इसकी सूचना, प्रकृति इसकी सूचना देती है 14 महास्वप्नों के माध्यम से कि परमात्मा का जन्म हो रहा है। और जिस समय परमात्मा का जन्म होता है, उस समय कहते हैं कि जे जन्मता तृण लोक मां महासूर्य संप्रकाशता देवा प्रभु हरिहंत नेवा वे करो हो वंदना देवा प्रभु प्रभु पार्षणे भावे करो हो वंदना। दूसरा कल्याणक, परमात्मा का जन्म कल्याणक, ये अपन मनाते हैं। कहाँ मनाओगे वो? अपन ने जन्म कल्याणक क्यों तो चौन कल्याणक बना लिया बनारस। राजस्थान में चलो नाकोड़ा जी में बना लिया, क्योंकि आज की तारीख में जैनों के बजरंगबली अगर कोई है तो वो नाकोड़ा स्वामी है। और इनकी स्थापना किसने करी? पार्श्वनाथ, नाकोड़ा पार्श्वनाथ प्रभु की स्थापना 84-24 तक उनका नाम रहने वाला है, स्थूली भद्र स्वामी के हाथों से हुई थी। ऐसे पार्श्वनाथ परमात्मा की भक्ति करते हैं नाकोड़ा में, उनका जन्म कल्याणक। पल पल मेरे हरि रोम में, हरि श्वास में प्रभु तुम रहो सदा। पल पल मेरे हरि रोम में, हरि श्वास में प्रभु तुम रहो। जीवन की अंतिम श्वास तक मेरे हृदय में तुम रहो। भव भव मिले शासन तेरा के नित्य पूजा मैं करूं। देवा प्रभु श्री पार्षणे भावे करो वंदना। देवा प्रभु नाकोड़ा पार्षणे भावे करो वंदना। ओम ह्रीं श्रीं परम पुरुषाय परमेश्वराय जन्म जन्म मृत्यु निवारणाय श्रीमते पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय जलाधिकम यजामहे स्वाहा। ललित भाई साहब, ओहो, गुरु जी हमारो अंतरनाथ, हमने आपको आशीर्वाद। गुरु जी हमारो अंतरनाथ, हमने आपको आशीर्वाद। आशीर्वाद आशीर्वाद, हमने आपको आशीर्वाद। गुरु जी हमारो अंतरनाथ, हमने आपको आशीर्वाद। आशीर्वाद आशीर्वाद। हमने आपको आशीर्वाद। हमारे बीच में अब इनके लिए मैं कुछ बोल पाऊं, इतनी मेरी ताकत ज्यादा तो नहीं है, मगर जितना सा परिचय है कि इनका नाम है ताई माँ। ताई कहते हैं किसको? जो बड़े पिता की पत्नी को ताई कहते हैं। बड़ा पिता ताऊ कहलाता है, और चंदा जी महाराज साहब को ताई माँ कहा जाता है। और इनकी सत प्रेरणा, सच बात है कि जो धर्म का प्रचार इन्होंने कर रहे हैं, करते जा रहे हैं कंटिन्यू, वो अभूतपूर्व है। जिन लोगों ने इनको मारा था, चंदना जी महाराज साहब को जिन्होंने मारा था, उन लोगों ने ही इनके चरणों में अपनी बंदूकें रख दी और ये कहा था कि आपके कारण अब हमारे बच्चों की अकाल मृत्यु नहीं होगी,
क्योंकि उनमें से बहुत सारे बच्चे पावापुरी में, क्षत्रिय कुंड आदि में, लछवाड़ वगैरह में पढ़ रहे हैं। परमात्मा को ढक देना एक बार पुजारी जी। आप लोग सब लोग बैठ जाएं, देखिए सब लोग बैठ जाएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। अगर गुरु भक्ति देखनी है, समर्पण देखना है तो विरायतन जाओ, क्योंकि विरायतन में एक चीज देखी मैंने, जो अनुभव करी कि यहाँ पे गुरु के प्रति समर्पण भाव, और ऐसा समर्पण भाव बहुत कम, रेयर है ये देखने में। और इतना है कि महाराज साहब की बोलना नहीं पड़ता इनको। कहते हैं कि राणा प्रताप के साथ में चेतक घोड़ा था, तो कहते हैं उसके लिए कि पड़ता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, वो घूम रहा हरी मस्तक पर या आसमान पे कोड़ा था, कि राणा की पुतली फिरी नहीं कि चेतक मुड़ जाता था। और ये हालत हमारे बड़े महाराज साहब की है, और इनके जितने भी अनुचर हैं, जितनी भी शिष्याएं हैं, सबकी हालत ऐसी है कि महाराज साहब की नजर फिरे ना तो इन लोग उस तरफ मुड़ जाते हैं। और अगर जरा सा भी इनके कुछ तकलीफ हो जाए तो समझो कि वो सब तकलीफ में पड़ जाते हैं। अविनाश, कोई भक्त देखिए गुरु भक्ति का कमाल क्या होता है। शी शार्प मेजर। कोई भक्त गुरु चरणों में जब शीश नमाता है, परमात्मा को दया आशीष लुटाता है। कोई शेष गुरु चरणों में जब शीश झुकाता है, परमात्मा को दया आशीष लुटाता है। गुरु चरणों में पूजन का कोई थाल सजाता है। ओ जियो गुरु चरणों में पूजन का कोई थाल सजाता है, परमात्मा खुद आकर कब दीप जलाता है। कोई भाव भरे शब्दों से जब गुरु को रिझाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। कोई शीश गुरु चरणों में जब शीश झुकाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है।
बन चरणों में जब विनती सुनाता है। ओ जियो कोई बालक बन चरणों में जब विनती सुनाता है। परमात्मा खुद आकर गोदी में बिठाता है। गुरु चरणों में हंसू के कोई अर्घ चढ़ाता है। परमात्मा खुद आकर पलकों में बिठाता है। कोई शीश गुरु चरणों में जब शीश झुकाता है। परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। एक काम करो, ध्वजा निकलवा लो और मैं ललित भाई साहब आप खड़े हो सर, आप मैं तो इनके वेलकम में खड़ी। और एक अवसर की बात बोलता हूं कि अच्छे मन से कोई बात सोचो ना तो होती है, ये निश्चित है। आज महाराज साहब मेरे सामने हैं या मैं इनके सामने हूं, बात एक ही है। विरायतन में जब ध्वजा भी करवा रहा था मैं 13 और 14 तारीख को, उस समय आपकी कमी बहुत खली और परमात्मा से मैंने यही सोच रहा था बार बार कि आज बड़े महाराज साहब नहीं मिले। और बड़े महाराज साहब को दिल्ली में मेरी प्रार्थना ऊपर से यहाँ आई कि यशवंत को तो मिलना पड़ेगा भाई। और जब परमात्मा आदेश कर देवे तो महाराज साहब भी कुछ नहीं कर सकते। और ये मेरा भाग्य और आप लोगों का सबका सौभाग्य है कि ऐसे महाराज साहब इतना समर्पण। और आप लोग खाली एक समर्पण से सीमित मत रहना, जो ज्ञानवंत। लास्ट टाइम जब मैं वहां था और जब उत्तराध्ययन सूत्र चालू हुआ तो महाराज साहब ने पूछा था कि कौन से चालू करूं, छंद से चालू करूं। तब मैं वहां बैठा हुआ था कि मैं देख रहा था कि संजोग है तो वियोग भी होगा, तो संजोग और विपस्त मुक्का। मैंने महाराज साहब को बोला था कि मेरा ये अनुग्रह है आपसे कि इससे चालू करो, इतने खुश होके। और इन्होंने एक शब्द बोला था एक दिन बात करते हुए इनसे कि मैं परमात्मा के बगैर मैं कैसे हूं, एक विरह। और ये विरह है, गौतम स्वामी को विरह हुआ तो केवल ज्ञान हुआ। और उस मार्ग पे महाराज साहब और मैं ललित भाई, पूज्य आचार्य श्री के चरणों में वंदन, साध्वी वृद्ध के चरणों में वंदन, उपस्थित सभी माताएं, बहनें और भाई लोग, आज हमारा सौभाग्य है, इस तीर्थ का सौभाग्य है कि आचार्य श्री यहाँ पधारी और इस महामहोत्सव में अपनी निश्रा प्रदान की। आचार्य श्री यह भूमि जो है ये एक चमत्कार के साथ में ही इसकी शुरुआत हुई। पद्मावती माता का पूर्ण आशीर्वाद रहा और ये संकल्प के रूप में इस जिनालय का निर्माण हुआ। और जिस समय इस जिनालय की प्रतिष्ठा हुई, इस भर गर्मी में 4 आचार्य और 46 साधु साध्वी उस प्रतिष्ठा के दिन उपस्थित थे। इसके बाद में कई आचार्यों का यहाँ पर पदार्पण हुआ और आज आप श्री का पदार्पण हुआ। आपने बहुत उदारता और स्नेह के साथ में इस अल्प समय के निमंत्रण को स्वीकार करके आप यहाँ पधारे और हम सबका उत्साह बढ़ाया। मैं महाराज साहब से प्रार्थना करता हूँ कि आज के इस पार्श्व पद्मावती महोत्सव पूजन के महोत्सव में और परमात्मा महावीर के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आप अपने उद्बोधन से हम लोगों को सरोबार करें। महाराज श्री। परम शुद्धि
परम श्रद्धेय चरणों में कोटिशः वंदन। माँ पद्मावती का इतना सुंदर मंदिर, आचार्य जी हमेशा कहा करते हैं कि माँ पद्मावती शासन देवी, जिनका बहुत ही विशिष्ट स्थान है, जिन्होंने भक्त होकर भगवान की रक्षा की, ऐसी शासन देवी पद्मावती। शासन के कार्य व्यक्ति पुरुषार्थ से करता है, लेकिन आशीर्वाद के चमत्कार से वो कार्य सफल होते हैं। कई बार जब मैं लगातार आचार्य जी को देखती हूँ, उनकी निश्रा में रहती हूँ, उनका संसर्ग हमेशा मिलता है और मैं हमेशा अनुभव करती हूँ कि इस दुनिया में चारों तरफ दिव्य शक्तियाँ बिखरी हुई हैं, लेकिन दिव्य शक्तियों की अनुभूति नहीं होती है। लेकिन ऐसी कोई विशिष्ट व्यक्ति जिसके माध्यम से हमें दिव्य चमत्कारी शक्तियों का अनुभव होता है, वो माध्यम हमारे लिए श्रद्धेय आचार्य श्री चंदना जी है। प्रभु की उस दिव्यता को अनुभव करने का माध्यम है प्रियताई माँ। पद्मावती माँ के चमत्कार को अनुभव करने का माध्यम है श्रद्धेय ताई माँ। और भगवान को अगर हमने प्रेम कहा है, भगवान को हमने अगर करुणा कहा है, भगवान को हमने वात्सल्य कहा है, भगवान को अगर हमने अनकंडीशनल लव कहा है, तो उसकी अनुभूति का एक बहुत सशक्त माध्यम श्रद्धेय ताई माँ है। ये सब बातें हम करते हैं, बातें हम सुनते हैं, शास्त्र में पढ़ते हैं, लेकिन वो अभिव्यक्ति क्या है, वो अनुभूति कहाँ है, वो हमारे हाथ से जैसे छूटती चली जाती है। उस अलौकिक प्रेम, उस दिव्य प्रेम, उस कंडीशनल मैत्री की जो एक मैनिफेस्टेशन है, वो हम ताई माँ में देखते हैं। नहीं तो जैसे आप कह रहे थे कि ऐसे जंगल में चमत्कार हो जाना, आज 50 वर्ष की छोटी सी, क्या है 50 वर्ष, एक जीवन काल भी नहीं है, उसमें ऐसे लाखों मरीज तक वो चमत्कार पहुंच जाना और 100 रिजल्ट के साथ में काम हो जाना, एक भी मरीज को तकलीफ ना होनी, हजारों बच्चे उनकी निश्रा में अध्ययनरत हैं, आज लाखों लोगों तक भगवान महावीर की बात को उन्होंने पहुंचाया है। दिव्य शक्ति के चमत्कार के बिना ये संभव नहीं होता है। दिव्य शक्ति की अनंत कृपा के बिना वो संभव नहीं होता है। क्षमता हम सबके पास में है, लेकिन हमारी क्षमता जो है वो, जिसे कहते हैं, स्टम्बलिंग ब्लॉक बनकर खड़ी रहती है। और आचार्य जी ने एक अनसीन साधना जिसे कहते हैं, जिस साधना को शब्द नहीं दिए जा सकते हैं, और अंतस मन को धीरे 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 बचपन से दीक्षा लेकर स्वच्छ करते गए। और जब अंतस मन स्वच्छ होता गया तो प्रभु की अपार शक्ति इस दिव्य विभूति के माध्यम से हम तक पहुंच रही है। इस दिव्य विभूति के माध्यम से हम प्रभु की अनंत शक्ति को अनुभव करते हैं। जो मिलता है, जो दर्शन करता है, उस चमत्कारिक शक्ति से अभिभूत हो जाता है। लेकिन अपने घर के भी 2 व्यक्तियों को अपने साथ में चलाना आसान है कि मुश्किल? मुश्किल। 2 व्यक्तियों को भी अपने साथ में चलाना मुश्किल है। और आचार्य जी के साथ में चले असामाजिक तत्व भी उनके बन गए, डकैत भी उनके बन गए, जिनका जीवन चोरी है वो भी उनके बन गए। लेकिन कैसे बने? बस वो निश्चल प्रेम, निश्चल करुणा और निश्चल मैत्री के साथ वो स्वयं को अपना बनाते चले गए।
जो महावीर जो बातें कहते हैं, हम बात सुनते हैं, उसको रिपीट करते हैं, प्रवचनों में कहते हैं, लेकिन आचार्य जी उन बातों को अपने जीवन में अक्षरशः आत्मसात किया, जिससे इतनी बड़ी तेजस्वी चमत्कारिक उपलब्धि उन्होंने प्राप्त की है। हम पद्मावती माता के दर्शन करते हैं। पद्मावती के इस मंदिर में आज ध्वजा परिवर्तन में हम उपस्थित हुए हैं और आचार्य जी जैसे दिव्य विभूति का सानिध्य हमें इस ध्वजा परिवर्तन में मिल रहा है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जिस मार्ग पर चले हैं आचार्य जी, जो मार्ग उन्होंने हमें दिखाया है, उस मार्ग को हम पद्मावती माँ की कृपा से आत्मसात करने का प्रयत्न करें। और जो भगवान में कहा मैत्तिम भूए सुकप्पे, हम प्रतिक्रमण में बोलते ही हैं हमेशा वैरम मज्जमना केणई, लेकिन बोलते हैं वैरम मज्जमना केणई, मैत्तिम भूए सुकप्पे वैरम मज्जम न केणई। किसी से हमारा वैर ना हो। भगवान महावीर की इन बातों को जिन्होंने अपने जीवन जीने का मंत्र बना लिया, ऐसे आचार्य जी जिन्होंने मोक्ष की बात तो ठीक है की, परलोक के जीवन को सुधारने की बात तो की, लेकिन इस मित्रता के मंत्र से सबको वो अपना बनाते गए और वैरम मज्जम न केणई हमने साक्षात देखा है। जिन्होंने तकलीफ दी उनको भी, मैं परसों ही सोच रही थी कि कितनी बार अर्जुन माली की कहानी हमने पढ़ी है, कितनी बार रोहिणी चोर की कहानी पढ़ी, और भगवान के समोशन में उनको क्षमा दे दी गई और हमने बड़े रोमांच से उन कहानियों को दोहराया है। और हमने प्रत्यक्ष देखा है, आपने भी देखा है, बिहार में ऐसे डकैत जिन्होंने साधुओं को तकलीफ दी और सुबह जब उन्होंने आके पूछा, लोगों ने कहा कि इनको दंड दिया जाए, आचार्य जी ने कहा कि मैं दंड में विश्वास नहीं करती हूँ, इनको हमें क्षमा देना है। जैसे 2500 वर्ष का इतिहास आचार्य जी ने उनको क्षमा करके पुनर्जीवित कर दिया। ऐसे सुंदर मांगलिक प्रसंग पर उनकी उपस्थिति, उनके दिव्य उपस्थिति। लनाटा जी तो आए हैं बिहार में। लोग कहते हैं बिहार बहुत डिफ़िकल्ट है, लोग कहते हैं कि बिहार में काम करना आसान नहीं है, लोग कहते हैं कि बिहार में रात में तो क्या दिन में भी लोग लुट जाते हैं। ऐसे बिहारी जनता को अपना शिष्य बनाने की करामात आचार्य जी में है। ऐसे बिहारी जनता को कच्छ के सूखे रण में जहाँ पानी की बूंद भी नहीं है, उसको नंदनवन बनाने का श्रेय आचार्य जी को है। और हम यहाँ मंदिर की प्रतिष्ठा में हैं। पालीताना में हज़ारों बच्चे जो आज आजीविका के लिए छोटे छोटे बच्चे, उनके जीवन में ओजस्वी शिक्षा की किरण आचार्य जी लाए हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ अत्यंत विनम्र भाव से कि प्रभु की उस दिव्य शक्ति के बिना ये संभव नहीं हो सकता है। और प्रभु की दिव्य शक्ति हम सबको मिल सकती है, लेकिन हम खड़े हो जाते हैं और आचार्य जी ने उस दीवार को, उस कांटों को, उस मैं कहती हूँ स्टम्बलिंग ब्लॉक को उन्होंने स्वच्छ किया, जिससे प्रभु की चमत्कारिक शक्ति उनको मिलती है और उनके माध्यम से दिव्य शक्ति का हम भी अनुभव करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सबके, हम सबके जीवन में वो दिव्य शक्ति का प्रकाश प्रकट हो। इस बात के साथ मेरे आत्मा प्रिय, आप सबके बीच में बैठकर ललित जी, मैं आपके पिताजी नाटा जी को अत्यंत सम्मानपूर्वक याद करती हूँ। अगर वे इस समय उपस्थित होते तो उनकी खुशी का ठिकाना न होता। और मैं उसे अनुभव कर रही हूँ। धर्म के प्रति उनकी जो आस्था थी, और उस आस्था को आप लोगों ने जो सुरक्षित रखा है, वह परिवार और वे उसके उत्तराधिकारी भाग्यशाली होते हैं कि जो अपने पूर्वजों की उस निधि के साथ में उस भावना को भी सुरक्षित रखते हैं। पूरे परिवार को मैं अंतःकरणपूर्वक धन्यवाद दे रही हूँ। और ऐसी जगह पे मैं सोच रही थी इस गली से दिल्ली से निकट के किसी देहात में प्रत्येक व्यक्ति ऐसा खोजता है कि ऐसी परमानेंट प्लेस कि जहाँ पे सभी लोग आसानी से आ सके।
उस जगह पे काम करना चाहिए, उस जगह पे मंदिर, उस जगह पे धर्मशाला, उस जगह पे उपाश्रय, उस जगह स्कूल, उस जगह हॉस्पिटल। और इस शहर के इस किनारे पर, छतरपुर जैसी इस किनारे पर आकर के इतना सुंदर वातावरण खड़ा कर देना। और मैं आपसे कहती हूँ कि आने वाले कुछ समय में बहुत सारी सुंदर चीज़ों का निर्माण यहाँ पे होगा। ये जगह जो आज हमें वीरान दिखाई रही है, कल वो पूरे एक उद्यान के रूप में खिलखिलाती, हंसती, मुस्कुराती हुई नजर आएगी। यहाँ पे एजुकेशन के सेंटर बन सकेंगे, यहाँ पे हेल्थ केयर के सेंटर बन सकेंगे। और समाज ने अगर ध्यान दिया तो समाज कल्याण के अनेक काम यहाँ पे हो सकते हैं। जहाँ पर आपने भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा की प्रतिष्ठा की और माँ पद्मावती की, यद्यपि हम सब तीर्थंकर महावीर को मानने वाले लोग हैं, तीर्थंकर महावीर के धर्म संघ के हैं हम लोग, और जो हमारे पास शास्त्र, सिद्धांत, सूत्र, आधार जो भी कुछ है वो तीर्थंकर महावीर का है। और उन्होंने जो अहिंसा की बात कही थी, जो मैत्री की बात की थी, जो विश्व करुणा की बात की थी, विश्व के प्रत्येक जीव के साथ में दोस्ती की बात की थी, वह आज हमारे जीवन का सूत्र बना हुआ है। लेकिन जब भक्ति की बात आती है, भक्ति की बात आती, जीवन में कभी कोई एक ऐसा प्रश्न खड़ा हो जाता है तो उसे महावीर याद नहीं आते, उसे भगवान पार्श्वनाथ याद आते हैं, उस समय धर्मेंद्र पद्मावती याद आते हैं। जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों? राजगीर में भी भगवान पार्श्वनाथ का जिनालय है, विरायतन तीर्थंकर महावीर की भूमि में, लेकिन उस जगह पे जो जिनालय है वो भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर है विरायतन में। और मैं ऐसा देखती हूँ कि वहाँ पे जिन लोगों की पीड़ा है, उस पीड़ा का दूर करने वाला अगर कोई है तो हम भगवान के पास जाते हैं, भगवान के चरणों में बैठते हैं, उनकी भक्ति और स्तुति करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। आरोग्य को ही लाभम, मैं अगर अस्वस्थ हूँ तो तुम मुझे स्वास्थ्य दो, मुझे अगर ज्ञान की ज़रूरत है वो ज्ञान दो, मुझे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसका लाभ तुम मुझे दे दो। और अगर मुझे समाधि भी चाहिए तो भगवान से समाधि भी तीर्थंकरों से मांगी है। लेकिन जब कभी किसी भी तरह की कोई बात आती है तो आप उस कर्म को याद करते हैं, भगवान पार्श्वनाथ को याद करते हैं, कल्याण मंदिर की स्तुति करते हैं। ऐसा क्यों है? क्या आपने कभी सुना है कि भगवान भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं? लेकिन धर्मेंद्र पद्मावती, इन्होंने किसके कष्ट को दूर किया है? किसके कष्ट को दूर किया है? आश्चर्य है, भगवान महावीर की जिंदगी में भी 12.5 वर्ष तक उपसर्गों की उन कठिन यात्रा में कोई भी स्वर्ग का देवता या इंद्र या परिवार का कोई व्यक्ति, इवन उनका भाई भी आकर के उनके निकट के खड़ा न था। और जब भगवान पार्श्वनाथ को, तो जिस समय उनको कमठ के द्वारा जब उपसर्ग दिए गए तो स्वर्ग से कौन आए हैं? धर्मेंद्र और पद्मावती। और धर्मेंद्र ने भगवान को अपने ही स्वरूप में, भगवान को अपने गोद में उठा लिया। और ऐसे समय में भगवान का मन कहीं इधर उधर न हो जाए तो उसे नृत्य करके, पद्मावती ने नृत्य करके अपनी भक्ति प्रदर्शित करके भगवान के मन को अपनी तरफ में आकृष्ट करने की कोशिश की। अब जानते हैं कि अगर कोई भगवान के कष्ट को दूर करने के लिए, भगवान के भक्त अगर आ सकते हैं तो भगवान के भक्तों को कष्ट को दूर करने के लिए भी वो धर्मेंद्र और पद्मावती हमेशा, धर्मेंद्र पद्मावती से राय पार्श्वनाथाय नमः, हम भगवान पार्श्वनाथ की जब भक्ति करते हैं तो उनको भी हम उसी प्रकार से याद करते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ पे इस मंदिर को देख करके। ललित जी, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस वीरान जगह को जिस तरह से, और मैं आपको क्या कहूँ, आज से 48 वर्ष पूर्व
जब विरायतन ने राजगीर में शुरुआत की थी तो यहाँ तो कम से कम दिल्ली बहुत निकट में है और केवल मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर का ये रास्ता होगा, 1 किलोमीटर की दूरी होगी। वो 3 किलोमीटर की दूरी से वो था। आज सबसे ज़्यादा राजगीर का महत्वपूर्ण स्थान, कीमती स्थान, लोगों के आकर्षण का केंद्र सबसे बड़ा अगर कोई बना है तो विरायतन के आसपास का वातावरण बना है। और मेरा विश्वास है कि आने वाले थोड़े ही समय में ये वातावरण भी उसी प्रकार से जैसे कि कहीं किसी के मन में था कि ऐसा है होगा, आए होंगे तब, लेकिन कुछ समय में यह निश्चित रूप से भगवान पार्श्वनाथ की कृपा से, तरणेन्द्र पद्मावती से की कृपा से यह क्षेत्र भी अत्यंत हरा भरा सुंदर सुंदर स्वर्ग की तरह होगा जो सारी दुनिया का आकर्षण का केंद्र बनेगा। मैं आज के इस मंगलमय प्रसंग पर 2621वें जन्मदिन पर तीर्थंकर महावीर की इस जन्म कल्याण के महोत्सव पर आपके इस आयोजन को सफल हो इसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। और जो भी भगवान को याद करेंगे 2 बातें याद रख लेना, 2 बातें याद रख लेना। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि आप किसान हैं, आप व्यापारी हैं, आप उद्योग करते हैं, आप प्रोडक्शन करते हैं, अब मत करिए। किसी गृहस्थ से उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने किसी भी गृहस्थ से उपदेश नहीं दिया कि तुम ऐसा मत करो, कि तुम हिंसा मत करो, कि तुम खेती मत करो, कि तुम उद्योग मत करो, कि परिवार मत चलाओ, नहीं कहा। लेकिन एक बात ज़रूर कही, एक बात अवश्य कही कि जो भी तुम्हारी ज़िंदगी की आवश्यकता है उस आवश्यकता को पूरा करने के साथ प्रकृति के साथ में अनावश्यक छेड़खानी मत करना, प्रकृति को अनावश्यक तकलीफ मत देना। जो कि उनके व्यापारी सैकड़ों एकड़ जगह में खेती करते थे और बड़े बड़े उद्योगपति थे, बड़े बड़े व्यवसायी थे, सैकड़ों लोग उनके पास में काम करते थे, हजारों पशुओं का वो संगोपन करते थे। उन्होंने किसी को काम के लिए नहीं रोका, लेकिन फिर उन्हें कहा कि अनर्थ दंड से बचना, अनावश्यक जितने भी तुम्हारे साथ के लोग हैं उन लोगों का भी अगर तुम समिभाग रखोगे कि अपने साथ में काम करने वाले लोग तुम्हारे उपयोगी हैं, तुम्हारे सहयोगी हैं, और उनके भी समिभाग का ध्यान रखना। और अगर तुम समिभाग करोगे और तुम अनर्थ दंड से बचोगे तो तुम्हारा व्यावसायिक जीवन, गृहस्थ जीवन भी मुक्ति का मार्ग बन सकता है। साधु जैसे मोक्ष प्राप्त कर सकता है, ऐसा गृहस्थ भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार के विधान के साथ में तीर्थंकर महावीर की उस व्यापकता को, जन कल्याण के उस संदेश को हम देश और दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ में हम अपने परिवार के लोगों के मन में भी उसी प्रकार से सद्भावना के वातावरण को हम लाते रहेंगे। हमारा हर जीवन का प्रत्येक व्यवहार अहिंसा के साथ में पूरा हो, प्रेम के साथ में हो, करुणा के साथ, मैत्री के साथ में हो। जैन इसका मतलब है कि हम हिंसा में विश्वास नहीं करते, हम नफरत में विश्वास नहीं करते, हम लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करते, हम द्वेष, घृणा और नफरत में विश्वास नहीं करते हैं। और जब भगवान ने हमें जो दिया है संदेश कि संपूर्ण जगत के साथ में दोस्ती, संपूर्ण जगत के साथ में मैत्री, भूतेषु, इस भूतल पर रहने वाले मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कीड़े मकोड़े हो, कोई भी जीव जंतु हो, सबके साथ में मैत्री का संदेश दिया है। तो हम आसपास के प्रत्येक व्यक्ति के साथ में सद्भावना और उदारता के साथ में मैत्री के संबंध से ही आगे बढ़ेंगे। तो हमारा जीवन सचमुच में महावीर का केवल नाम लेने वाले न हो, लेकिन महावीर के जीवन का प्रतीक देवदूत बन करके इस धरती पर हम जिएंगे। इस आशा के साथ, इस आशीर्वाद के साथ, इस प्रेम के साथ में आपका ये मंगलमय प्रसंग बहुत ही सुंदर, दिव्य और भव्य हो और समाज के लिए निरंतर ये प्रथम है ना, ये प्रथम ध्वजारोहण है ना। कितने वर्ष हो गए इसको? 20 कंप्लीट हो गए, 21 माँ बहुत सुंदर। 21वां मतलब जैसे 21वीं ध्वजा, मतलब बहुत बड़ा लंबा समय आपने व्यतीत किया है। तो मैं चाहती हूँ
कि इतना लंबा समय आने वाले विकास के लिए न लगे, जितना जल्दी से जल्दी और भी यहाँ पे प्रवृत्तियाँ प्रारंभ हो सके, इसके लिए आप प्रयत्न करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रेम, मंगल पाठ। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलो चन्ना जी महाराज की जय। क्या शान हमारे संतों की, यहाँ भीड़ लगी है भक्तों की। भाई गुरुवर आका, भाई गुरुवर आका का कहना, चंदना जी के दर्शन कर लेना। मंगल काम करे सबके, आए जो श्रद्धा लेकर के, दुख दूर करेंगे, दुख दूर करेंगे। वो पल नहीं, कुछ कमी नहीं इनके दर पे। क्या शान हमारे संतों की, यहाँ भीड़ लगी है भक्तों की। भाई चंद्रा श्री का, भाई साई माँ का क्या कहना, चंदना जी के दर्शन कर लेना। आज के प्रोग्राम में मंगल पाठ के पूर्व एक सूचना देना चाहती हूँ कि 17 अप्रैल को जगह का नाम अंबेडकर हॉल में, जिसे आप दिल्ली वालों को कोई एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं है, उस दिन पूरे जैन समाज की तरफ से एक आयोजन हो रहा है। उस आयोजन में यहाँ सभी लोग उपस्थित रह सके, इसके लिए आप सबसे निवेदन है। हम जैन हैं, इतना ही परिचय पर्याप्त है। आज हमारे संप्रदायों के नाम पर हमने जो अपने आप को विभाजित कर रखा है, मुझे बहुत चुभ जाता है, मुझे बहुत चुभ जाता है। मैं कहती हूँ हम जैन हैं, थोड़े से लोग हैं, थोड़ी सी संख्या है, हमारी आवाज़ नहीं है, हमारी शक्ति नहीं है। आज मैं किसी का नाम लिए बिना, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कुछ लोग आपके पीछे से आकर के उन्होंने अपना दिल्ली में वर्चस्व बना लिया है, और आप हज़ारों वर्ष पूर्व का आपका इतिहास होते हुए भी दिल्ली में आपका वो प्रभुत्व या वर्चस्व या आपकी आवाज़ नहीं है। मैं चाहती हूँ कि इस कमी को अगर दूर करना है तो हम, व्यक्तिगत विचार है, आपको क्या करना है, कैसे पूजा विधि करनी, ये आपकी व्यक्तिगत बात है। आप अलग अलग ढंग के भोजन बनाते हैं, अलग अलग तरह के कपड़े पहनते, घरों के अलग अलग आपके डिज़ाइन है, वहाँ कोई मतभेद नहीं है। लेकिन जहाँ परमात्मा जो एक अखंड आसमान की तरह, अखंड अनंत समुद्र की तरह वो एक है, वहाँ जा कर के हम अलग अलग खबोचे में, अलग अलग टुकड़ों में, अलग अलग भेदों में हमने अपने आप को अलग करके रखा है। इससे हमारी शक्ति बहुत कम हुई है। हम चाहेंगे हम बाहर की दुनिया में, बाहर के समाज में हम जैन एक हैं, हम उसके आगे पीछे के जो विशेषण है, आपको पता है, दूध कभी हम कहते हैं सफ़ेद दूध कि पीला दूध कि काला दूध सफ़ेद है। धर्म एक है, महावीर का धर्म एक है। तो फिर ये धर्म, उसके पीछे नाम, कोई गाय का दूध, काली गाय का दूध कि सफ़ेद गाय का दूध कि ब्राउन गाय का दूध, हम ऐसा नहीं बोलते। दूध है, दूध सफ़ेद होता है। इसी प्रकार से महावीर का भी जो धर्म है वो एक है। उसके पीछे कोई ये काला है या पीला है या सफ़ेद है या धुला है, नीला है, कुछ इस प्रकार के विशेषण लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सोचती हूँ ऐसे पवित्र दिन पर हम अपने आप में भीतर में उदारता से संकल्प करके हम जाएंगे
और जहाँ पर भी जैन का नाम आ जाए हम उपस्थित हैं, हम खड़े हैं। हमें जो भी कुछ करना है हम कर सकेंगे। विरायतन ने पिछले 50 वर्ष से काम किया है और अभी तक मुझे 50 वर्ष के इस लंबे कार्यकाल में मुझे नहीं पता कि कौन दिगंबर है, कौन श्वेतांबर है, कौन तेराबंदी है, कौन स्थानकवासी, कौन बड़े बड़े पदों पर रहने वाले लोगों का भी मुझे नहीं पता कि किस संप्रदाय को मानते हैं और किस पद को मानते हैं और किस मत को मानते हैं। हम सब एक हैं। तो विरायतन की आज कई जगह शाखाएं हैं, कई जगह काम करें और सब लोग मिलकर के करते हैं। देश में करते हैं, विदेश में करते हैं, सभी जगह करते हैं। कभी भी किसी पंथ पथ संप्रदाय को लेकर, व्यक्ति को लेकर के जो भी कुछ हुआ तीर्थंकर महावीर उनका जो संदेश, उस संदेश को जनता तक पहुंचाने का काम। और फिर मैं अब सबसे कहती हूँ कि जैन शब्द जन शब्द, अजैन शब्द कभी भी यूज़ मत करना, जैनेतर शब्द कभी भी यूज़ मत करना, कभी मत करना। बस जैन समाज, जन समाज, हम जन समाज के लिए है, जन समाज के लिए है। जैन ने अगर एक शुद्ध शाकाहार, एक व्यसन मुक्त जीवन, एक अहिंसक जीवन हम जीते हैं, हमें कुछ विशेषता है तो आप इसको जैन के रूप में कर लीजिए। लेकिन जन समाज, हम जन समाज के लिए हैं, महावीर जन समाज के लिए हैं और हम जन समाज की तरह ही प्रयोग करेंगे। अब सबके लिए मंगल प्रार्थना के साथ मंगल पाठ। नमो रन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहोणम्। एषो पञ्चनमोकारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलाणं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम्। गुरुदेव की आज्ञा चत्तारि मङ्गलम्, अरहन्ता मङ्गलं, सिद्धा मङ्गलं, साहु मङ्गलं, केवलीपन्नतो धम्मो मङ्गलम्। चत्तारि लोकोत्तमा, अरहन्ता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवलीपन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। मैं बोलूँगी, आप सब साथ में बोलेंगे। चत्तारि शरणं पवज्जामि, हरि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपन्नतो धम्मं शरणं पवज्जामि। अब दिलब्धिकतम्बकसत् तिलको निशेष सूर्यावली रापीड़ प्रतिबोधने गुणवताम् अग्रीश्वरो वाग्मिनां दृष्टान्तो गुरुभक्तिशाली मनसां मौलिस्तपस्यजुषां सर्वाश्चर्योमयो महिश्च समय श्री गौतम स्थान मुदे, श्री गौतम स्थान मुदे। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, जिन शासन देव की, माँ पद्मावती की, परम श्रद्धेय आचार्य श्री चंदना श्री जी की जय। आज के आनंद की जय। समस्त साध्वी वृंद की। महाराज सबका यहाँ पधार। हाँ ठीक है, आप लोग एक बार बैठ जाएं। एक ध्वज पूजा महाराज सब, एक 5 मिनट आपका और चाहिए होगा। ये ध्वज पूजा आज से 3 साल पहले जब हम लोग विरायतन में कर रहे थे तो महाराज साहब का उल्लास ऐसा लग रहा था कि कोई बिल्कुल यंग बच्ची कोई, और जो नाचने की प्रक्रिया महाराज साहब की थी उस दिन, जैसा नाच तो अभूतपूर्व था, वो पुनः आज रिपीट कर रहा हूं। भाभी जी कहाँ गए? उठिए। हाँ जो, ए गौतम ध्वजा दो मस्त। हेलो अविनाश मालकुश। पंचध्वज पंचवर्ण ध्वज शोभते,
घूंघरी को घमका। पुजारी जी इनको मस्तक पे लो, मस्तक पे लो बेटा। रण जन करती नाचती। शोभित जिन घर सा लहके पवन झकोर से, बाजत नाद अभंग। इंद्राणी मस्तक लई कर प्रदक्षिणा सा, सद्वातिम विधि साचुवे पाप निवारण हा। आई सुंदर नार कर करे सिंगार, आई सुंदर नार कर करे सिंगार। प्रभु गुण विचारे सब कीनो, आई सुंदर नार कर करे सिंगार। जो जनियुत अति सहस गे गई गगन लगे परिहर के संगे, सब जग उतंगे पर छिनक में लीनो। आई सुंदर नारी कर कर सिंगार। जिम ध्वज उतांगे तिल पद अभांगे, जिम भक्ति रंगे भरि मोक्ति रंगे। चित घन आनंद संसारस लीनो। आई सुंदर नारी कर कर सिंगार। ठाड़ी चैत द्वार में मोद धार। इतनी सुंदर लाइन है, समझिएगा इसको कि परमात्मा से प्रार्थना है कि अवतार नाथ मुझ कर सनाथ। तजो गुरु मतलब मिथ्यात्व का साथ छोड़ दिया और तेरे को पकड़ लिया, इनको पकड़ लिया, फिर जरूरत ही नहीं है। अब तार नाथ मुझ कर सनाथ, तजो गुरु साथ मुझ पकड़े हाथ। दीनों के नाथ जिन बचन रस पीनो। आई सुंदर नारी कर कर सिंगार। ठाड़ी चैत द्वार मन मोहि दार। तमी आनंद तुम चरण बंदे, सब कटत बंद भय शिशिर चंद। जिन पटित चंद ध्वज पूजन कीनो। आई सुंदर नारी कर कर सिंगार। आई सुंदर नारी कर कर सिंगार। ठाड़ी चैत द्वार में मोद धार। आई सुंदर नारी कर कर सिंगार। एक मंत्र ले रहा हूं, ये मंत्र सभी के लिए है। ओम पुण्याहम पुण्याहम हमको प्रिय है, इसलिए हम ये कार्य कर रहे हैं। हमारा पुण्य है कि हम ये कर पा रहे हैं। और प्रियंताम प्रियंताम की प्रिय है, इसलिए कर रहे हैं, कर पाएं।
ये ध्वजा जो होती है 1000 योजन, 13.25 किलोमीटर का एक योजन होता है और 1000 योजन ऊंची होती। क्यों होती है कि महेंद्र आदि देव 900 योजन से ऊपर चलते हैं कि यहाँ भूतल की बदबू नहीं लगे। और जैसे ही ध्वजा देखते हैं सब कुछ भूल के परमात्मा के समो शरण में, इसको इंद्र ध्वजा और ध्वज और धर्म ध्वजा कहते हैं। ऐसी ध्वजा को देख के तो अपन भी अपने पुण्य को बढ़ाएं, अपनी प्रियता और बढ़े। ओम पुण्याहम पुण्याहम प्रियंताम प्रियंताम पुण्याहम पुण्याहम प्रियंताम प्रियंताम पुण्याहम पुण्याहम प्रियंताम प्रियंताम ओम नमो भगवते पार्श्वनाथाय। ओम नमो भगवते पार्श्वनाथाय। ओम नमो भगवते पार्श्वनाथाय। ओम नमो भगवते पार्श्वनाथाय। सभी लोग चलिए ऊपर। ओम नमो भगवते पार्श्वनाथाय। ओम नमो पीछे जाना है। भगवते पार्श्वनाथाय। पार्श्वनाथाय बोलो पार्श्वनाथाय। पार्श्वनाथाय बोलो पार्श्वनाथाय। ओम नमो भगवते पार्श्वनाथाय। ओम नमो भगवते पार्श्वनाथाय। पार्श्वनाथाय बोलो पार्श्वनाथाय। पार्श्वनाथाय बोलो पार्श्वनाथाय। ओम नमो भगवते आदिनाथाय। ओम नमो भगवते आदिनाथाय। आदिनाथाय बोलो आदिनाथाय। आदिनाथाय बोलो आदिनाथाय। ओम नमो भगवते पार्श्वनाथाय। ओम नमो भगवते पार्श्वनाथाय। ओम पुण्यहम पुण्यहम पुण्यहं पुण्यहं प्रियंताम प्रियंताम प्रियतां प्रियतां ओम पुण्यहम पुण्यहम पुण्यहं प्रियंताम प्रियंताम प्रियतां प्रियतां शांतिकरा भवन्तु तुष्टिकरा भवन्तु शान्तिकरा भवन्तु तुष्टिकरा भवन्तु जयं करा भवन्तु विजयं करा भवन्तु जयं करा भवतु विजयं करा भवतु क्षेमं करा भवन्तु शिवं करा भवन्तु शिवं करा भवतु शिवं करा भवतु पुण्यहं 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 प्रियन्तां प्रियन्तां प्रियतां प्रियतां ॐ ह्रीं श्रीं ॐ ह्रीं श्रीं श्री जिरावला पार्श्वनाथाय श्रीजिरावला पार्श्वनाथाय रक्षां कुरु कुरु स्वाहा रक्षां कुरु कुरु स्वाहा प्रियतां 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 पुण्यहं 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 प्रियतां 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 पुण्यहं 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 प्रियन्तां प्रियन्तां पुण्यहं 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 प्रियतां प्रियतां प्रियन्तां प्रियन्तां पुण्यहं पुण्यहं प्रियन्तां प्रियन्तां पुण्यहं पुण्यहं प्रियन्तां प्रियतां श्री समणे संगस्य शान्तिर् श्री पौरे लोकस्य शान्तिर् श्री समणे संगस्य श्री पौरे लोकस्य
पुण्यहां पुण्यहां प्रियंतां 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 पुण्यहां 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 प्रियंतां 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 पुण्यहां 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 प्रियंतां 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 ओम नमो भगवते पार्श्वनाथाय ओम नमो भगवते पार्श्वनाथाय पार्श्वनाथाय बोलो पार्श्वनाथाय पार्श्वनाथाय बोलो पार्श्वनाथाय पुण्यहां 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 प्रियंतां 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 पुण्यहां पुण्यहां प्रियंतां 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 कि झंडा जैन धर्म का जय हो एक मिनट कि झंडा जैन धर्म का जय हो झंडा मैं बनावा रानों राजा मारा झंडे की जय बुलावा झंडा जैन धर्म का के झंडा जैन धर्म का इस झंडे की छाया हेठा आई चंदन बाला इस झंडे की छाया हेठा आई चंदन बाला इस झंडे की छाया हेठा आई चंदन बाला सिर मुंडाया बेड़ी पाया वीर न शासन पाया झंडा जैन धर्म का ये झंडा जैन धर्म का इस झंडे की छाया हेठा सेठ सुदर्शन आया झंडे की छाया हेठा सेठ सुदर्शन आया इस झंडे की छाया हेठा सेठ सुदर्शन आया झंडे की छाया हेठा सेठ सुदर्शन आया सूली भी सिंहासन बनिया जग बिच नाम कमाया झंडा जैन धर्म का ये झंडा जैन धर्म का ये झंडा जैन धर्म का जय हो झंडा मैं बनावा कोई बात नहीं आप लोग एक छोटा मोटा लहर लहर लहराए केसरिया झंडा जनमत कर केसरिया झंडा जनमत का हो जी सब मन हर छाए केसरिया झंडा जनमत कर केसरिया झंडा जनमत का हो जी
सोने का हुआ महाराजा सिद्धि कचहरी में से चढ़ाओ महाराजा आज दिन सोने का हुआ महाराजा दिन हुआ सोने का चांदी की रातें दिन हुआ सोने का चांदी की रातें मोतियों के थाल भराओ महाराजा मोतियों के थाल भराओ महाराजा आज जग आया रास्ता बना गौतम स्वामी जी का आया लक्ष्मी की पूजा कराओ गौतम स्वामी की पूजा कराओ महाराजा लक्ष्मी मंगाओ मंगाओ महाराजा आज दिन सोने का हुआ महाराजा अष्टपद यात्रा कराओ महाराजा आज हेलो, इसको मेरे को ऊपर कर दो। आठवां बस एक मिनट, लोगों को बुला लेता हूँ। लोगों को बुला लूं कि ललित भाई, एक मिनट भाभी जी। ललित भाई, महाराज साहब अब प्रयाण करेंगे। हम लोगों का भाग्य नहीं, सौभाग्य है कि आज महाराज साहब की निसरा मिली। और इनकी निसरा, कहते हैं बड़े की छांव भी होती है ना, वो छांव आपको ठंडक भी प्रदान करती है और आपको जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करती है। ऐसे गुरुवर्या को जय जयकार, जय जयकार, जिन शासन की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जिन शासन की जय जयकार, जिन शासन की जय जयकार, जिन शासन की जय जयकार। हम लोग पूजा में पार्श्वनाथ स्वामी का जन्म कल्याणक जो अपन ने मना रहे थे और परमात्मा का जन्म हुआ। सभी लोग एक बार, मेरी सभी से विनती है कि जो लोग आपस में बात कर रहे हैं हम लोगों के साथ जुड़े, परमात्मा का जन्म कल्याणक मना रहे हैं। नाटा परिवार के जो भी हैं वो आगे आए। ओम ह्रीम श्रीम श्री पार्श्वनाथाय। पीछे करना पड़ेगा। एक काम करो बाबू, आप लोगों में दो चार लोग खड़े हो ना, नाचे तो हो गए ना अपने जीवन में। जीवन में नाचे कि शादी हुई कि नहीं? नहीं हुई तो शादी में तो नाचोगे, तो पहले भगवान के जन्म में तो नाचो। अरे चांवर देना। देखिए, जब परमात्मा का जन्म हुआ उस समय काशी की स्थिति क्या थी?
इन बड़ा नहीं, ये लेना भाई साहब। अपन लोग एक मिनट अपन लोग बातें छोड़ के अपन पूजा में आ रहे हैं। शंखेश्वर पार्श्वनाथ पिछली 24वीं में आषाढ़ी नामक श्रावक ने 9वें नंबर के भगवान थे दामोदर प्रभु से पूछा था कि मेरा मोक्ष कब होगा। तब उन्होंने बताया था कि अगली 24वीं में पार्श्वनाथ स्वामी कि तुम प्रथम गणधर आर्य दत्त बनोगे। और उन्होंने उनकी प्रतिमा भराई थी और उसकी जीवन भर पूजा करी और उसको देवलोक में ले गए। ऐसे पार्श्वनाथ परमात्मा की पूजा ओम ह्रीं श्रीं परम पुरुषाय परमेश्वराय जन्म जन्म मृत्यु निवारणाय श्रीमते शंखेश्वर पार्श्वनाथाय जलाधिकम यजामहे स्वाहा। साउंड काशी में मधुरिम बधाई बजे, काशी में मधुरिम बधाई बजे। पार्श्वी कुंवरी का पल्ला सजे, बधाई बजे बधाई बजे। काशी में मधुरिम बधाई बजे, काशी में मधुरिम बधाई बजे। पार्श्वी कुंवरी का पल्ला सजे, बधाई बजे बधाई बजे। अश्वसेन जी ने पलना मंगाया, शिल्पियों ने वो पलना सजाया। अश्वसेन जी ने पलना मंगाया, शिल्पियों ने वो पलना सजाया। बड़े भागी वो चंदन का पलना, जिसने पार्श्वी कुंवर को झुलाया। नन्हा पारस कुंवर सब झुलावे जवर, नन्हा पारस कुंवर सब झुलावे जवर। प्यारे पार्श्वी कुंवरी का पल्ला सजे, बधाई बजे बधाई बजे। काशी में मधुरिम बधाई बजे, काशी में मधुरिम बधाई बजे। पार्श्वी कुंवरी का पल्ला सजे, बधाई बजे बधाई बजे। एक मिनट भाभी जी, आप लोग देखो, या तो आप लोग पूरा ले लो, हम छोड़ देंगे। जिस जगह मैं जन्म महोत्सव में मैं माहौल चाहता हूँ और वो माहौल मेरे को मिल नहीं रहा है। हम बना दें। आप बना दो।
पद्मावती माता की पूजा चालू कर रहा हूँ। नमो रथ सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसा। सेटिंग बार वापस मेरी वो करो जो पहले थी। जल ओम ह्रीं श्रीं मंत्र रूपे विबुध जननुते देव देवेंद्र वंदे। ओम ह्रीं श्रीं चंद्रावदाते छपित कलिमले हारिणी हार गौरे भीमे भीमाट्टहासे भव भय हरणे भैरवे भीम रूपे राम ह्रीं ह्रूंकारनादे विशद जल भरैर् सौम्यजे देवी पद्मे सौम्यजे देवी पद्मे। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं पद्मावत्यै। पद्मावती माता को जलम समर्पयामि स्वाहा। जिन लोग भी बात कर रहे हैं यहाँ पे मंडप में खड़े हुए, जो भी बात कर रहे हैं उन लोग सुन लेना एक बार। जो भी आप लोग बात कर रहे हैं समझ लो मंदिर में जब जाते हो तो गेट पे बोलते हो निस्सी कि अपनी आत्मा और आपके अलावा और कोई बात नहीं करता। और अंदर आके अगर आप बात कर रहे हैं अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति और तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। कहां भुगतोगे कहां चुकाओगे आप लोग, सोच लेना। अगर जरूरी हो बात करना बाहर निकल के भी कर सकते हैं और यहाँ पे कर रहे हो करो, मेरी कोई मनाही नहीं है, मगर भुगतना आप ही को पड़ेगा। ओम ओम ह्रीं श्रीं पद्मावत्यै जलम समर्पयामि स्वाहा। 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 एक मिनट अभी नहीं। शी शार्प माइनर बामा के। बामा के दुलारे हो अस्मितन के प्यारे हो चिंतामणि पार्श प्रभो तुम जग उजियारे हो बामा के दुलारे हो जन जन के प्यारे हो। नब तम से छाया है हम भटक गए पथ से। अब तम से छाया है हम भटक रहे पथ से। ये भक्ति तुम्हें कब से तन मन से ढूंढ रहे। ये भक्ति तुम्हें कब से है बीच भंवर नैया। प्रभु तुम ही सहारे हो। ओम ह्रीं श्रीं पद्मावत्यै जलम समर्पयामि स्वाहा। ओम ह्रीं
पद्मवते जलं समर्पयामि स्वाहा ह्रीं श्रीं पद्मवते जलं समर्पयामि स्वाहा ॐ 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 ह्रीं श्रीं पद्मवते चलते हुए नागों को प्रभु तुमने बचाया था चलते हुए नागों को प्रभु तुमने बचाया था कर दया कमठ पर भी दुख तुमने उठाया था अब हम पे दया कर दो प्रभु तुम ही हमारे हो वामांगे दुलारे हो जन जन के प्यारे हो चिंतामणि पास रहो तुम जग उजियारे हो वामांगे दुलारे हो। कभी मंदिर जाते हैं आप लोग तो भगवान का दर्शन करते हैं कि खाली दिखते कि आंगे या परमात्मा कैसे दिख रहे हैं बात की और बात करते समय ये लाइनें उन्हीं के लिए आ रही हैं कि हे प्रभु तेरे दर्शन को आए हमने तो तुम्हें देखा तुमने हमें देखा तो हमें भी तो दर्शन दो ना और जिन लोगों को दर्शन दिए तो क्या वो ही सगे वाले थे हम आपके सौतेले हो गए महिमा सुन कर तेरी हम शरण में आए हैं महिमा सुन कर तेरी हम शरण में आए हैं दर्शन तो हमें देना यही आस लगाए हैं दर्शन तो हमें देना यही आस लगाए हैं अब भक्त मंडल के भी प्रभु तुम ही सहारे हो वामांगे दुलारे हो जन जन के प्यारे हो चिंतामणि पास प्रभु तुम जग उजियारे हो वामांगे दुलारे हो जन जन के प्यारे हो। आप दर्शन करें जब माता देखती है अपने बच्चे को तो वो क्या बोलती है तू क्यों घबराता है तेरा प्रभु जी से नाता है जब मालिक है सर पर दुख को क्यों उठाता है तू क्यों घबराता है तेरा प्रभु से नाता है जब मालिक है सर पर दिल को क्यों जलाता है तू क्यों घबराता है। गंध पूजा ले रहा हूँ परमात्मा की साथ में भाष एक विनती जरूर करता हूँ जिन लोग भी ऊपर बैठे हुए हैं कुर्सी के एक प्रार्थना करना परमात्मा से कि तेरे सम्मुख ऊपर का बैठना है इन पाँवों में इतनी ताकत देना प्रभु कि तेरे सामने नीचे ही बैठते रहे क्योंकि जो चौकी पे बैठे वो हो गए चौकीदार और जो जमीन पे बैठे वो बन गए जमींदार निर्णय आपको करना है कि क्या
नमो रथ सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधुवे। मेरे इसमें थोड़ा छाम छीम छूम छह स्वरूपे हन विषम विषम स्थावरम जंगमम वा संसारे सांसतानां तप